कछड़े ते मीहड़ो वसे तो मुझे कछड़े ते मीहड़ो वसे तो मुझो खेतर बोरो खासो लगे तो मुझो खेतर बोरो खासो लगे तो मुझे खेतर में नीला मूंग पोखियां मुझे खेतर में नीला मूंग पोखियां नीलो नीलो मोरलो नचे तो मुझो खेतर बोरो खासो लगे तो मुझो खेतर बोरो खासो लगे तो। नमस्ते, मेरा नाम नाले मीठा है और मेरा गांव है दौड़ विलेज। मैं 41 इयर्स का भी हूँ और भूज कच्छ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से 90 किलोमीटर दूर हमारा जो गांव है वहाँ मैं रहता हूँ। और कच्छ रणोत्सव फेस्टिवल है वो हमारा गांव के आस पास ही, यहाँ से इंडो पाक बॉर्डर जो है लोग देखने जाते हैं रणोत्सव फेस्टिवल से। मैं करीबन 21 ईयर्स से ये मड वर्क लिपण वाला जो काम होता है हमारा वो मैं कर रहा हूँ। मैंने एज ए हॉबी अपनी मैरिज के लिए, मेरा घर जो बनता है हमारे यहाँ का, यहाँ कल्चर है उसमें मैंने एज ए डेकोरेशन कैसे करना है वो सीखने के लिए हमारे यहाँ एक गुरु हैं जो जिन्होंने आर्ट डेवलपमेंट की थी, उन मेमून भाई, उनसे ये सीखी थी और अपना ही घर सजाया था। और उसके बाद ही पता चला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा कल्चर है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो उनके साथ मैं सीखता रहा, उनके साथ बाहर जाता रहा, जैसे जैसे लोगों का ऑर्डर आते रहे। कच्छ बार हमको करने गए जैसे लोग, उसके बाद देखा कि इसको कॉमर्शियल कैसे करके लोग परचेज़ करते हैं। लोग यहाँ फेस्टिवल की वजह से आते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो हम उनको बना के वहाँ पे सप्लाई करते हैं ताकि लोगों को हमारा आर्ट घर बैठे भी मिल जाए। उसके बाद इतने सालों काम करने के बाद इसमें सीखने को मिला कि उसका जो प्रोपोर्शन होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो कैसे मिलाना होता है, उसका कंपोजिशन कैसे करना है और उसको किस मटेरियल को कैसे बना के कैसे वर्क करना है, ये बहुत इजी हो गया। और बाकी को सिखाने के लिए भी बहुत इजी, जैसे कि आप सब लोग सीखना चाहेंगे तो आपको ये कुछ थोड़ा कष्ट ज़रूर होगा। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि एक जगह पे जब आप बैठेंगे तो उस लेवल पे आपका बॉडी पेन भी होगा कुछ समय के लिए। जैसे हम कोई भी खेल खेलते हैं तो शुरुआत में कुछ बॉडी पेन होता है, तो ये एक जगह पे स्थिर होकर काम करना पड़ता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बॉडी पेन होता है, पर उसमें दिक्कत की बात नहीं। फिर रूटीन में जैसे कला आपको आ जाएगी, आपके शरीर का हैबिट भी हो जाता है और आप इजीली कर पाएंगे। फिर आपका जैसे आदमी बोलते हैं खून में आ जाता है, तो जैसे मडवर्क आपको एक कला आपको ब्लड में आ जाएगी तो आप वो भूल जाएंगे कि आपको कोई तकलीफ भी हो रही है। तो आप सीखना चाहेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बेसिकली डिज़ाइन जो होती है, ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन जो है वो मडवर्क में की जाती है और उसमें कुछ डिज़ाइन की जो 35 से लेके 45 तक टोटल डिज़ाइन है उसको मर्ज किया जाता है और उसके ऊपर जो है और ज़्यादा बनाया जाता है। तो जैसे हम लंबे समय से काम करते रहते हैं तो उसमें और डिज़ाइन मर्ज करते जाते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपका आइडिया आएगा कि इसमें हम और डिज़ाइन ऐड करते जाएँ, तो इसका कोई एंड नहीं है। आपको जैसा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ, ये ऐड कर सकता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। जब आप दीवार पे, विंडो पे या किसी सीट पे करते हैं तो आपको पहले से ये अंदाज़ा लग जाता है कि मुझे ये साइज़ में ये डिज़ाइन बनानी है। किसी वॉल पे करना होता है या किसी और चीज़ पे करना होता है। तो मडवर्क आर्ट करते करते हमें बहुत डिसीज़न लेने पड़ते हैं, उसमें डिज़ाइन में मल्टीपल डिज़ाइन ऐड करते रहते हैं। उसी से डिसीज़न के लिए हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता कि इसमें आगे कैसे, वो खुद ब खुद उसमें, उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उससे लिए ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें ये डिज़ाइन कैसे बनानी है, इसमें क्या और एडिशन करना है। तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि हम अपने लाइफ में और भी आगे डिसीज़न कुछ लेने होते हैं तो हमें इजीली डिसीज़न ले पाते हैं। पहले गिने चुने एक दो लोग थे जो बाहर जाके काम करते थे। कच्छ से बाहर जाना, मुंबई, इंडिया में बहुत सारे स्टेट में जाके काम करते थे। और उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग उनके साथ जुड़े, हम उनसे सीखे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम भी उनके साथ बाहर गए और इंडिपेंडेंट हम लोग जाके बाहर जाके काम करते हैं। किसी के घर पे जाके हम काम करते हैं तो वो कभी एक घर का काम नहीं होता है। उनके कलीग, उनके रिश्तेदार, उनके अड़ोस पड़ोस देखने आते हैं और उनको लगता है कि ये तो अच्छी आर्ट है। तब हमें बहुत प्राउड फील होता है। वो भी चाहते हैं कि हमारे घर पे भी कुछ बना के जाओ,
कितना चाहते हैं इस आर्ट को, लोगों को पता होना चाहिए। पहले शायद कम लोगों को इतना पता होता था, अब लोगों को ज़्यादा पता है। नई जनरेशन में और लोग जो हमारे यहाँ आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी काम करते हैं, वो भी बाहर जाके आउट ऑफ कच्छ काम करते हैं। लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, पैसा भी मिलता है, लेकिन उसके वैल्यूएशन जो होते हैं उससे आपको प्राउड फील होता है कि हमारे आर्ट को इतना लोग चाहते हैं। बहुत सारे एनजीओ, गवर्नमेंट, फेस्टिवल ऐसे प्रोग्राम करते हैं जहाँ आप जाते हैं, जहाँ ये हैंडीक्राफ्ट का, मड वर्क का लोग सेल करते हैं। बहुत सारे कम्युनिटी के लोग जो सीख के करते हैं और सेल करते हैं। अगर मैं अपने इलाके बन्नी का, जो हमारा इलाका है, इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग जो ये काम करते हैं। और इसमें 2 कम्युनिटी, मेघवार और मुतवा, ये जो अपना आर्ट को प्रेजेंट करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी करके आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। बेसिकली लोग साथ में रहते हैं, हर गांव में दोनों कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। तो ड्रेस पहनावा थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जो आर्ट है वो दोनों अपना कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। तो एक दूसरे में साथ में रह के करते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता आपको वर्ड में कि भी किसने किया। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है जिसका हाथ का वर्क का स्टाइल होगा, कोई फिनिशिंग वाला बहुत पतला बात करता है, कोई बड़ी साइज़ का करता है। तो वो हर आदमी पे ऐसा है कि मैं अपने कैसे उसको बेटर कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी स्टाइल से, कुछ लोग डिफरेंस वर्क करते हैं, पर ज़्यादा देखें तो सिमिलर है। दोनों आर्ट, दोनों हैंडीक्राफ्ट एक दूसरे को कर सकते हैं। हम मुतवा कम्युनिटी के लोग हैं, तो करीबन 550 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे। एक ही फैमिली के 10-15 लोग आए थे और आज 550 साल के बाद 550 धोड़ो विलेज का आज 550 का पॉपुलेशन है, जिसमें करीबन पूरा देखने जाएंगे तो एक ही फैमिली है मुतवा। उसमें भी जो मैं आपको बताया कि जैसे मारवाड़ा समाज के कुछ लोग हैं वो बाद में आके आए, क्योंकि यहाँ मिल्क का बिज़नेस लोग काम करते हैं, तो इसलिए उनका जो जुड़ा हुआ है वो मालदारी लोग हैं, तो वो आके यहाँ बैठे। तो पूरा मिला के हम देखें तो हमारा जो मुतवा समाज के यहाँ 9 विलेजेस हैं, जिसमें हम अगर मेरे अपने गांव की बात करूँ तो अभी 550 का पॉपुलेशन इसमें मेरे गांव का मुतवा समाज का भी है। बहुत साल पहले जब हमारे यहाँ पूर्वज आए थे तो उनको यहाँ पे पहले सिंधु नदी थी, तो चारा पानी पशुधन के लिए पहले मालदारी लोग थे, तो उनको इजीली अवेलेबल था, तो यहाँ के बैठे। और उसके बाद कभी अकाल पड़ा या कुछ ऐसे होते थे तो कुछ सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात में जहाँ भी शरण मिलता था पानी के लिए वो लोग जाते थे। वापस जब बारिश होती तो यहाँ शिफ्ट होते थे। तो अभी जैसे थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा है, टूरिज़्म बढ़ने लगा है, तो थोड़ा ये चेंज भी आएगा, ये मड वर्क, हैंडीक्राफ्ट का भी कल्चर आने लगा, तो इस पर अभी थोड़ा डिपेंडेंसीज नई जनरेशन में बढ़ गया है। काफ़ी सारे लोग नई जनरेशन के लोग हैं जो ये काम करते हैं। इसमें गिने चुने लोग जैसे 3-4 लोग हैं जो रूटीन में प्रोफेशनल कंटिन्यू करते हैं, बाकी के लोग भी करते हैं, कुछ साथ में जॉब भी करता है। तो जैसे यहाँ किसी का कोई ऑर्डर आता है तो यहाँ किसी के पास जाके करना होता है, आउटसाइड जाके। यहाँ रणोत्सव फेस्टिवल होता है तब जाके ये उनसे पहले 2-3 महीने तैयारी करते हैं, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि घर बैठे सेल कर सकते हैं या शॉप बना के सेल कर सकते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है घर बैठे। तो 3-4 महीने के अंदर वो कमा लेते हैं साल भर का। इस समय के जो अनुभवी कलाकार हैं वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार फैलाया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। हमारे क्षेत्र में एनजीओ है काफ़ी सालों से, वो गांव-गांव में आते हैं, छोटे छोटे यंग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, क्लासेस करते हैं, और उसी से वो परचेज़ करते हैं ताकि इस कला को आगे बढ़ाया जाए। उस पर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने परिवार की बात करूं तो बेसिकली मेरे वाइफ जो है वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई है। वो भी छोटी छोटी बच्चियों को सिखाती हैं, क्लास कराती हैं, उनको मोटिवेशन करती हैं। आसपास के जो वुमेंस गांव में हैं, आसपास के दूसरे जो गांव हैं वहाँ से भी वो लोग हैंडीक्राफ्ट अपना जब फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो घर बेचते हैं, और घर पे जो सेल होता है वापस उनको अमाउंट डायरेक्ट पहुंच जाती है ताकि उनको बेनिफिट मिलता है उससे, और लोगों को रोज़गार मिलता है, वो काम करता है। मैं अपनी बात करूं तो जैसे मुझे घर पे कुछ काम करता हूँ, ऑर्डर मिलता है, तो वो मुझे सजेशन करती है, क्योंकि बेसिकली उसके पास हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारा नॉलेज है। हम डिज़ाइन को डेवलपमेंट करते हैं, मुझे सजेशन करती है, मैं उसको डिज़ाइन को और डेवलप करता हूँ, मुझे उसमें हेल्प मिलता है, तो मैं इजीली कर पाता हूँ हैंडीक्राफ्ट। मेरी फैमिली में चचेरे भाई, बतेरे भांजे जो भी हैं मेरे आसपास में, जब बड़ा काम होता है तो हम उसको इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी सीखने को मिलता है, उनको पैसा भी मिलता है, और कहीं बड़ा काम मिलता है तो साथ में ले जाते हैं। इस तरह से क्या है कि हमारा कला संस्कृति बची रहती है और आगे इससे अच्छा लोग कमाई का ज़रिया भी बने।
20 इयर्स के अंदर मैंने बहुत सारी जगह पे काम किया है। छोटे छोटे बंगलों में, छोटे छोटे घरों में भी बहुत जगह पे किया है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल तौर पे दूं तो जैसे एलएलडीसी म्यूज़ियम है, उसमें हमारा जो मुत्तुआ का एक आर्ट होता है मडवर्क, वहाँ पे मैंने किया। वहाँ आप देख सकते हैं। बेंगलोर में जाएंगे तो वहाँ विद्या निकेतन स्कूल है, वहाँ कर सकते हैं। दिल्ली में एक हट है, वहाँ पे भी हमारा बुंगा है, वहाँ पे भी हमारा मडवर्क है। उसके पास एक जो नया म्यूज़ियम बना है, उसमें भी किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि ये रहा मड वर्क, इसी तरह का हमारा मड वर्क होता है। तो आप बहुत सारी जगह पे है, मैं गिन नहीं सकता प्राइवेट जगह पे कि कितनी जगह पे किया, पर मैं बड़ी बड़ी चीज़ इसलिए कि आपको वहाँ इजीली देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। जैसे कि हमारे क्षेत्र में 40 एक होम स्टे रिजॉर्ट हैं, तो उसमें बहुत सारा आपको अलग अलग वैरायटी का वर्क, तो यहाँ पे भी मड वर्क सेम है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मेरी कुछ डिज़ाइनें जो हैं वो मीमेरा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मीमेरा के साथ मैं करीब 1.5 से 2 साल से जुड़ा हूँ। जैसे जुड़ा उस समय कोविड का इफेक्ट आ गया, और उसके साथ मिलके हमने पहले शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस चालू किए। शुरुआती दिनों में हमें भी बहुत दिक्कत हो रही थी समझाने में, करने में, मटेरियल सप्लाई करने में। धीरे धीरे हमें भी समझ में आया कि लोगों को क्या आंसर, क्वेश्चन, जवाब आमने सामने समझाना, उस पर हम लोग धीरे धीरे होमवर्क करने लगे। लोगों को कैसे ईजी समझाया जाए। लोगों के व्यू देख के हमें बहुत खुशी मिलती है जब वो लोग 2-3 दिन की वर्कशॉप में वो सीख के और अपना जो बनाते हैं आर्ट, वो हमें भेजते हैं ग्रुप में इसके भी हमने ये आर्ट बना ली। तो बहुत हैप्पीनेस फील होती है कि लोग घर बैठे भी इतनी अच्छी आर्ट बना सकते हैं। मुझे पता है ये आर्ट कितनी मुश्किल होता है, मुझे भी बहुत समय टाइम लगा था सीखने में। वो जो फिज़िकली सिखाते हैं उसको आप ऑनलाइन सिखाते हो, जो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़े हैं। जो कोविड में हमें सीखने मिला कि आप घर बैठे भी बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हो, बहुत अच्छा सिखा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों को आप ऐसे भी बेनिफिट दे सकते हो, लोग एंजॉय भी कर सकते हैं आर्ट को भी। आगे की वर्कशॉप में हम आपको सिखाएंगे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 3 डिज़ाइन पे वर्कशॉप करके सिखाऊंगा। एक छोटी सिंपल सी डिज़ाइन रहेगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेट बड़ी साइज़ की दूसरी होगी, तीसरी जो रहती है जो वॉल पे की जाती है, दीवार पे की जाती है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं। तो आप उनमें जुड़िए, आप सीखिए और अपने घर पे बैठे बैठे करिए। आगे के लिए आप कुछ तैयारी करके रखिए। ये कुछ लिंक है, इस पे आप जाके देख सकिए, फिर आगे हम वर्कशॉप करते हैं। नमस्ते। वसे तो मुझो खेतर गोरो खासो लगे, तो मुझो खेतर गोरो खासो लगे तो।